नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने ही चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स बाय डॉक्टर वीना प्रधान पे आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है जो हिंदुस्तान में बहुत लोगों को है। ऐसे कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो हब है पूरी दुनिया का, जिसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ मिलती है। तो आज हमारी टॉपिक है डाइट इन डायबिटीज़। यूँ कहूँ तो ये डाइट वो लोग भी ले सकते हैं जो डायबिटिक नहीं है और जिनके क्लोज रिलेटिव्स डायबिटिक है। इसमें हम ये सो के उठने से ये शुरू करते हैं कि जब हम सो के उठते हैं तो एक गिलास गुनगुना पानी लें। कहते हैं आयुर्वेदा वाले कि उसमें 1 पिंच आप पिसा हुआ दालचीनी डाल सकते हो जो डायबिटीज़ में मदद करती है। उसके बाद आप अपना ब्रश करें, अपनी चाय लेंगे क्योंकि चाय की आदत है। तो चाय लेने के बाद चाय के साथ एक चीज़ ध्यान रखें कि नॉर्मली क्या करते हैं, बिस्किट, मिक्सचर और टोस्ट ये चीज़ें लेते हैं, वो ना ले करके फ्रूट ले लें। जैसे बादाम भिगा हुआ 4-5 बादाम, 1-2 अखरोट ले लें और उसके बाद पानी पी करके अपना वॉकिंग के लिए जाएं, जिसमें 45 मिनट्स आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। या आप जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। उसके बाद जब हम घर लौट के आते हैं तो हमारा नाश्ते में एक चीज़ कहूँ, मैं बहुत सारे ऑप्शंस दूंगी, ये चूज़ करना है आपको, क्योंकि एक ही चीज़ हम रोज़ नहीं खा सकते। जिसमें आपका 1 कटोरी उपमा हो गया, 1 कटोरी पोहा, पर ध्यान रखें कि इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगे, पोहे की मात्रा कम होगी। रागी होगा, 2 स्टफ्ड रोटियां हो सकती हैं, जिन रोटियां होंगी पराठा नहीं होगा। 2 मूंग की दाल का चीला हो सकता है। जो अंडे खाते हैं वो अंडे ले सकते हैं। बिना शुगर का चाय और कॉफ़ी हो सकती है। जिन्हें चाय कॉफ़ी पसंद नहीं वो ग्रीन टी ले सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखती है। अब आई बात कि जब आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और रात का खाना लेते हैं, तीनों टाइम में आपको नाश्ते के बाद, खाने के बाद, रात के खाने के बाद 15 मिनट आपको वॉकिंग करनी है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़िया रखती है। तो नाश्ता तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं कि नाश्ते और खाने के बीच में अगर हम 1:30 बजे भी खाना लेते हैं तो काफ़ी गैप हो जाता है। तो हम 10:30-11 के बीच में ऐसा करें, सीजनल फ्रूट्स हुए जिसमें एप्पल हो गया आपका, संतरा हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, नारियल पानी हो गया, इनमें ऑप्शंस आप रखें कि आपको आज क्या लेना है, ये ले लें। फिर दिन का खाना आता है। दिन के खाने में हम एक थाली को 4 हिस्सों में कहें या 3 ही हिस्से में बांटें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आधी थाली आपकी ऐसी उसमें सब्जियां और सैलड की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गाजर, टमाटर, खीरा, मूली, बीन्स, आपके पत्ता गोभी, मटर थोड़ी सी। ये अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा खा लें, और अगर कच्चा नहीं खा सकते हैं तो उनको थोड़ा सा स्टीम्ड कर दें। 1/4 थाली जो बची है आपकी, उसमें आपके दाल होंगे, प्रोटीन होंगी, जिसमें चना होगा, राजमा होगा, छोले होंगे, ये होंगे। जो बची हुई थाली हुई उसमें आपकी चपाती हो गई। अगर आप चपाती 2 खाते हैं और आपको आज राइस खाने का मन है तो आप 1 चपाती कम कर दीजिए। अगर ये ब्राउन राइस है तो ये पूरी छोटी कटोरी भर के ले सकते हैं आप। अगर ये पॉलिश्ड वाइट राइस है तो आधी कटोरी लेंगे। साथ में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नॉनवेज खाते हैं वो चिकन या फिश ले सकते हैं। अब ये बात खाने की तो हो गई, पर खाने के बाद फिर मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये जो चपाती आप खा रहे हैं वहाँ पे दलिया भी ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं, रागी भी ले सकते हैं। ये वैरायटी आपको मेंटेन करना है जिससे आप अपने खाने से उबे नहीं। खाना खाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि आप चाय कॉफ़ी के आदी हैं तो वो ले सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इन बिटवीन कुछ स्नैक्स लेते हैं, तो उनके लिए हो जाते हैं वेज सूप या चिकन सूप, या स्प्राउटेड हो गया, या भुना चना हो गया, या भुनी थोड़ी सी कोई चीज़ भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए। तो ये आपका खाना पूरा हुआ। खाने के बाद फिर मैं कहूँगी कि 1 ग्लास लेमन वाटर ज़रूर लीजिए, जो आपको बहुत तरह से फ़ायदा करता है, जो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं। उसके बाद आपको फिर 15 मिनट वॉक करना है। अब हमने खाना 1:30 से 2:30 के बीच में खा लिया। फिर आया 4 बजे का टाइम कि हमें उस टाइम क्या लेना है। तो जिन्हें चाय की आदत है, कॉफ़ी की आदत है, वो बिना शक्कर की चाय, कॉफ़ी या आपका कोकोनट वाटर लेंगे, या सीजनल, फिर वही बात आ गई कि या तो एप्पल ले लें, खीरा, ककड़ी, गाजर, टमाटर, जो उनको लेना है। अब आती है बात कि हम रात के खाने में क्या करें। रात के खाने में फिर सेम पैटर्न आपको अपनाना है, पर अगर आप जल्दी ले रहे हैं तो आप ये करें कि 7:30 से 8:30 के बीच में लें। आधी थाली पूरा वो सैलड और वेजिटेबल ना ले करके 1 कटोरी सैलड हो, 1 छोटी कटोरी दाल हो, चपाती हो, जो आपकी वही रागी, ज्वार, बाजरा, चने मिक्स वाले हों। प्लीज़ आप आटे को छान करके चोकर ना निकालें।
आप थोड़ी सी दही ले सकते हैं, दिन के खाने में भी, रात के खाने में भी, खाना खाने के बाद फिर वो लेमन वाटर और या ग्रीन टी, आप ये ध्यान रखिए। 15 मिनट्स वॉक तो आपको करना ही है। सोने तो हम रात को 10:30 से 11 बजे जाते हैं और खाना हमने खा लिया 7:30 से 8:30 के बीच में। तो बेड टाइम में हमें 1 कप दूध, अगर आपको दूध पसंद है, वो बिना मलाई का, बिना शुगर का होना चाहिए, उसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट ये लेना चाहिए कि जिससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, बिकॉज हाइपोग्लाइसीमिया इज़ मोर डेंजरस। हाइपो मीन्स आपका ब्लड का शुगर कम नहीं होना चाहिए, तो वो ले। फिर हमारी सुबह होती है, सुबह की शुरुआत के साथ 4 ही चीज़ें लेंगे। अब बताऊँ की पॉइंट बहुत ज़रूरी है, जिसमें 4D, जैसे हमारे 4 पिलर्स वाले थे, उसी तरह से ये 4D आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपका डाइट, देन आपका ड्रग्स, देन आपकी डेली एक्सरसाइज। इसमें चौथा डी जो है बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ है कि आपके डॉक्टर ने जिस शेड्यूल पे आपको बुलाया है, आपको ज़रूर जाना है। यहाँ डॉक्टर की बात आई तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 3 महीने का HbA1c ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि जितना आपका शुगर कितना कंट्रोल है वो आपको पता चले। अब आप कहेंगे कि हमने लेमन वाटर मैंने बार बार क्यों दिया? लेमन वाटर देने से आपका डाइजेशन ठीक हो रहा है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी बढ़ रही है, आपकी मेटाबॉलिज्म सही हो रही है, उसकी रेट इंक्रीज कर रही है, आपका वेट सही हो रहा है, तो ये बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए लेमन वाटर ज़रूरी है। बात आई एक्सरसाइज की, तो वो हमें 15 मिनट्स वॉक करने से आपकी ये जो वॉक है, वेट तो आपका मैनेज कर ही रही है, डाइजेशन में हेल्प कर ही रही है, आपकी वॉकिंग जो है इंसुलिन सेंसिटिविटी को और बढ़ा रही है। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ। इंतज़ार है आपसे मुलाकात का। बैलेंस प्लेट सिस्टम की आदत अपनाएं, पार्टी अटेंड करें लेकिन लिमिटेशन में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।